So today in this class, we are going to discuss about numericals related to the topic law of conservation of momentum. And these questions are there in the study material जो आप लोगों के पास already है. और इन सभी न्यूमेरिकल को we'll discuss about 7 numericals in today's class. और इन सभी न्यूमेरिकल्स को किस तरीका से आपको सॉल्व करना चाहिए दैट आई विल एक्सप्लेन. सॉल्यूशन आप लोगों को खुद को करना है टू गेट टू द आंसर्स. ओके, सो यू हैव टू बी रेडी विथ पेन एंड नोटबुक. एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए वो टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा. सॉल्यूशन आपको खुद को करना होगा. सो आर यू रेडी फॉर दैट? ऑल ऑफ यू जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म. और आज के क्लास का लास्ट में देयर इज मेंटी क्विज related to the topic force and laws of motion, this particular chapter. तो ये सभी क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइदर फ्रॉम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझने का कोशिश करना है और मैं भी आपको समझने में हेल्प करूंगा एंड देन टुगेदर वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स. सो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं. ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है रिलेटेड टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो. सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, if we discuss that, if you look at the first question, आप क्वेश्चन ठीक से देख पा रहे हो? कैन यू सी दिस क्वेश्चन प्रॉपरली? विजिबिलिटी कोई प्रॉब्लम है आपको? छोटा देख रहा है लेटर्स या थोड़ा बड़ा करना है? Okay, you can see this letters clearly, so we can discuss. First question, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired. Okay, जब तक मैं आपको आंसर नहीं पूछूं आपको आंसर बताना नहीं है. You will have to solve और जब मैं आंसर पूछूंगा then only you have to answer it. तब तक आप इसको समझने का कोशिश करो. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? Okay, तो जब भी हम लोग अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें यहाँ पे, जब भी हम लोग ऐसा बुलेट, गन, पिस्टल और बुलेट का बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, उस केस में आपको इनिशियली बुलेट और गन दोनों के लिए पोजीशन को रेस्ट में रखना है. सो अगर मैं फर्स्ट बॉडी बुलेट और गन में से किसको फर्स्ट बॉडी कंसीडर करना है ये आपके ऊपर है. एंड हियर आई एम कंसीडरिंग बुलेट एज द फर्स्ट बॉडी. सो फर्स्ट बॉडी यानी बुलेट का मास क्या है? m1 इज द मास ऑफ बुलेट. मास ऑफ बुलेट है 20 ग्राम. ओके, और इसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आप देखो वहाँ पे स्पीड जो है 150 मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में, फिर पिस्टल का मास भी SI यूनिट में गिवन है. सो इट इज 20 by 1000 kg एंड दैट इज 1 by 50 kg. ओके, अब मैंने आपको बोला कि बुलेट और गन का इन न्यूमेरिकल्स में इनिशियल वेलोसिटी, ओके, आपको क्या लेना है? 0 लेना है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0. मास ऑफ गन, सेकेंड बॉडी गन है, पिस्टल है और सेकेंड बॉडी का मास 2 kg एंड सेकेंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी भी 0. नाउ द बुलेट इज फायर्ड. द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द पिस्टल. The bullet is fired from the pistol
and the bullet is moving with certain velocity. बुलेट हम लोग के लिए फर्स्ट बॉडी था, तो बुलेट का वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बुलेट मूव करेगा आफ्टर फायरिंग, ये है 150 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर बुलेट फॉरवर्ड आएगा तो गन बैकवर्ड जाएगा। इफ आई आस्क यू अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ मोशन, according to which law the when bullet is fired the gun recoils, according to which law? Newton's third law. Chirag, Richa, Priyal, Aryan, Akshat, you have given the correct answer. So bullet backward जाएगा और bullet backward जाएगा, let the velocity be v2। और हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा, recoil velocity of the pistol। तो recoil velocity यानी हम लोग को v2 फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हम लोग को यूज करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास डिराइव किया था। द फॉर्मूला हियर m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये है फॉर्मूला। और आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ये जो गिवन वैल्यूज है पुट करके आपको v2 फाइंड आउट करना है। आई एम गिविंग यू सम टाइम, यू ट्राई टू सॉल्व इट। आपको v2 फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं मुझे, v2 का आंसर मिलना स्टार्ट हो गया है, एंड दे आर गिविंग आंसर v2 एज -1.5 मीटर पर सेकेंड, किसी ने +1.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ आपके पास अगर मटेरियल है उससे अगर डायरेक्ट आंसर दे रहे हो आप, वो मैं नहीं चाहता। आज के क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप वैल्यू पुट करके उसको प्रॉपरली सॉल्व करो टू गेट टू द आंसर। कैलकुलेशन के वक्त आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको देखो आप, ओके। सो यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका v2 का आंसर आना चाहिए -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जिन्होंने भी ये आंसर दिया ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो v2 माइनस में, नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पे देयरफॉर रिकॉइल वेलोसिटी -v2 लेके इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, ओके। -v2 लेके यू कैन राइट डाउन व्हाट, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दे सकते हो, आप वर्ड में अगर आंसर देखो रिकॉइल वेलोसिटी कितना है 1.5 दे सकते हो, कि रिकॉइल वेलोसिटी इंडिकेट्स व्हाट, वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज नेगेटिव -v2। तो v2 का आंसर आपका नेगेटिव आएगा, -v2 विल बी पॉजिटिव। हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म इफ यू हैव अंडरस्टूड। किसी को डाउट है क्या? सो डाउट मतलब आपको सॉल्व करके अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको खुद को सॉल्व करना है एंड यू शुड गेट टू द आंसर। यस, पारिक इज सेइंग दैट आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। तो बाकी सब स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? आर यू गेटिंग इट क्लियरली? ओके, देन नो प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन, और ये भी another important question, second one, okay। So just read the second question। जब तक मैं स्क्रीन को क्लीन कर रहा हूं आप क्वेश्चन को अच्छा से रीड कर लो। You just read this question, question number 2। क्वेश्चन को आराम से समझने का कोशिश करो आप, और मैं आपको हेल्प करूंगा एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या समझाया गया है। आपको खुद को समझ में आने से बहुत अच्छा बात है, इट इज वेरी गुड। So you just try to understand that particular question number 2। तो अभी हम लोग नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, मान लेते हैं ये नंबर 2 के लिए
मान लेते हैं ये एक गर्ल है एंड गर्ल को हम लोग फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं। फर्स्ट बॉडी मतलब उसका मास ले लेंगे m1 40 kg, जंप्स विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये जंप करेगा किस वेलोसिटी से? हॉरिजॉन्टली जंप करेगा विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल is 5 meter per second. It jumps onto a stationary cart with frictionless wheel. यहाँ पे एक कार्ट है और ये कार्ट स्टेशनरी पोजीशन में है और ये मान लिया गया कि उसका व्हील्स में कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडीज। सो ये सेकेंड बॉडी, ओके, द मास ऑफ द कार्ट इज गिवन m2 3 kg। मास ऑफ द कार्ट आपको दे दिया गया 3 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट 0 होगा, क्योंकि मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में कि द कार्ट इज स्टेशनरी। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? ये कार्ट में उस गर्ल ने जंप कर दिया है। द गर्ल हैज जंप्ड ऑनटू द कार्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि अब ये कार्ट और ये गर्ल दोनों का वेलोसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा आफ्टर जंपिंग? आफ्टर जंपिंग नबरुना, रीचा, कीर्ति एंड all are giving the answer velocity will be the same. So यहाँ पे हम लोग consider कर सकते हैं let v1 is equals to v2 equals to v। दोनों का combined velocity को हम लोग v ले लेते हैं। Okay, v1 equals to v2 equals to v। Okay, तो यहाँ क्या बोला? What is her velocity as the cart starts moving? Her velocity and the velocity of the cart will be the same. Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। तो ये तो हम लोग पहले से बात कर रहे हैं कि कोई भी external force, friction, ये सब कुछ भी नहीं है। अब बात आता है यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे यूज करेंगे। टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन। हम लोग के पास मेन फॉर्मूला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मेन फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लास 9 लेवल में दो ही बॉडी के लिए इसको अप्लाई करके ज्यादातर न्यूमेरिकल्स गिवन है। हायर क्लास में आप इसको अलग अलग तरीका से डिफरेंट नंबर ऑफ बॉडीज के लिए आप यूज कर पाओगे। Now if you put the values here, so आपको m1 का वैल्यू है 40 kg, u1 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। आप यूनिट भी लिख सकते हो, पर यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, सो देयर बाय आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स। m2 3 kg एंड u2 0 इक्वल्स टू m1 यानी 40 इंटू v प्लस m2 यानी 3 इंटू v। मैंने आपको बोला था जब तक मैं आंसर नहीं पूछूं आपको आंसर नहीं बताना है। तो here you try to do the calculation, you should get v। आपको v फाइंड आउट करना है। इस साइड में आप चाहो तो v कॉमन लेके 40 प्लस 3 भी लिख सकते हो। that depends on you, that depends on you। You should try to get to the answer and most of the students they have already given the answer। चिराग शर्मा ने, श्रेया डे ने, अभिषेक रे ने, गाथा। मुझे एकदम भी इंटरेस्ट नहीं है आज आप लोग जल्दी आंसर दो। मुझे आज आंसर आप स्लो देने से भी चलेगा, लेकिन आप प्रॉपरली सॉल्व करके यहाँ पे आंसर दो। आज कोई कंपटीशन नहीं करें, कंपटीशन स्पीड का कंपटीशन आज मेंटी में होगा। अभी आपको स्पीड पे नहीं जाना है, अभी आपको कैलकुलेशन पे जाना है। ओके, कैलकुलेशन करके आपको कितना टाइम में आंसर मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका आंसर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा इसका। वंशिका गोगोई हैज गिवन द आंसर। और यहाँ पे v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v लेने का क्या रीजन है? दोनों बॉडी आप देखो, द गर्ल हैज जंप्ड ऑनटू द कार्ट, तो अब दोनों बॉडी साथ में आ गया, दे हैव स्टक टुगेदर।
तो दोनों अब साथ में ही आगे जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने दोनों का वेलोसिटी को कंबाइंड कर दिया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड ट्राई टू सॉल्व इट। एंड आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, जो V का आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पे, दैट वन इज 4.65 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, पॉजिटिव में ही आएगा। एंड दिस शुड बी द आंसर। इफ यू गॉट दिस आंसर इट इज गुड। आपको आंसर नहीं मिला तो आप ट्राई करो, यू शुड गेट टू दिस आंसर। ओके, ये वीडियो आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप बाद में भी इसको वापस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड। मेथड समझ में आ गया? और इतना टाइम में अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, दैट मीन्स आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। ओके, सो नाउ यू स्टार्ट रीडिंग थर्ड क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग करना स्टार्ट करो, अपने आप थोड़ा समझने का कोशिश करो। तब तक मैं ये स्क्रीन थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ so that I can explain you the next question। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप आराम से पढ़ो और उस क्वेश्चन को समझ लो आप। Just try to understand question number 3, read that question, question number 3। और आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, all are important questions, all are important questions। Now question number 3, try to understand that one। ये इंडिया का नेशनल गेम के ऊपर है। तो नेशनल गेम तो आप जानते हो इंडिया का कौन सा है, क्रिकेट नहीं है। सो नेशनल गेम क्या है इंडिया का? इट इज हॉकी। ओके, so two hockey players, so here it is given two hockey players of opposite team। तो opposite team का है, तो मैं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन यूज कर लेता हूं यहाँ पे। एक प्लेयर ये रहा, एक टीम का, और एक और प्लेयर का बात है। सो हियर इट इज गिवन two hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। तो ये दूसरा प्लेयर है, ये पहला प्लेयर था। The two hockey players of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। ओके, तो क्या हुआ, ये दोनों प्लेयर एक ही बॉल को स्ट्राइक करने जा रहे थे। तो ये वाला प्लेयर इस तरफ आ रहा था और ये जो रेड वाला था, ये प्लेयर उधर जा रहा था। सिचुएशन हुआ क्या, दे गॉट एंटेंगल्ड, दे गॉट एंटेंगल्ड, दो दे स्टक टुगेदर वी कैन से। ये एक प्लेयर और ये दूसरा प्लेयर, the two players stuck together। okay, the two players stuck together। So two hockey players of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second। तो ये फर्स्ट बॉडी का मास 60 kg है and it was moving with a velocity of 5 meter per second, first body। okay, while the other has a mass of 55 kg, second body का mass कितना है, 55 kg। okay, and moving with a velocity of 6 meter per second, moving with a velocity of 6 meter per second। अब आपको पूछा गया है कि in which direction and with what velocity will they move after they become entangled।
एंटेंगल होने के बाद आपको ये बताना है कि वो कौन सा डायरेक्शन में मूव करेंगे, आइदर टुवर्ड्स द ब्लू प्लेयर और टुवर्ड्स द रेड प्लेयर। एक तो ये बताना है, और आपको ये भी बताना होगा कि वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे आफ्टर दे गेट एंटेंगल्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक सिचुएशन तो डिस्कस कर सकते हैं। लेट v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v। दोनों एंटेंगल हो गए, मतलब उनका वेलोसिटी तो कंबाइन होने वाला है, वो तो फाइनल है। अब वो किस तरफ मूव करेंगे आफ्टर एंटेंगल गेटिंग एंटेंगल्ड, तो वो आप यहाँ से बता सकते हो, यहाँ से बता सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूँ, आंसर जल्दी देना आज का क्लास में उतना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे किसके तरफ मूव करेगा, इसका m1 इंटू एम टू, m1 इंटू u2, सॉरी, ये है 60 इंटू 5 300, 60 इंटू 5 300, और यहाँ 55 इंटू 6। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ मोमेंटम कितना आ रहा है, इधर मोमेंटम कितना आ रहा है, ब्लू वाला का मोमेंटम कितना है। इफ आई आस्क यू ब्लू वाला का मोमेंटम किधर है, कितना है। वेट का बात नहीं है बाबू, मोमेंटम का बात है। मोर मोमेंटम मोर मोशन। ब्लू वाला का मोमेंटम कितना आ रहा है 300, और रेड वाला का मोमेंटम आ रहा है 330। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसी का डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये तो फाइनल है दैट द टू बॉडीज एंटेंगल होने के बाद किस डायरेक्शन में जाने वाला है। दोनों बॉडी एंटेंगल होने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगा, रेड जिस तरफ जा रहा है उधर ही जाएगा, क्योंकि रेड का मोमेंटम ज्यादा है। टूवर्ड्स द विच बॉडी, टूवर्ड्स फर्स्ट बॉडी, towards first body we can say. Have you understood this, towards first body? Towards first या towards second? Nabaruna is giving answer that towards the second player, towards the second player, लेकिन मुझे लग रहा है towards the first player, towards the first player लग रहा है मुझे। towards second नहीं होके towards first होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है एंटेंगल होने के बाद। ऋचा कश्यप भी बोले towards red, towards मतलब in the direction of the red player we can say। इस डायग्राम में टुवर्ड्स फर्स्ट या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द रेड प्लेयर। ओके, मैं एक चीज क्लियर करता हूं, वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 5 300 होता है, और यहाँ पे 55 इंटू 6 कितना होता है 330। जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसी का डायरेक्शन में। सो वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड प्लेयर, इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड प्लेयर। अब हम लोगों को सॉल्व करना वेलोसिटी के लिए, और हम लोग पहले से जानते हैं द फॉर्मूला दैट वी शुड यूज, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. So here m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v plus m2 v. सो m1 u1 वैल्यू आप पुट कर लेना, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। सो v m1 plus m2, you have to get to the answer to get v, आपको v का आंसर निकालना है। और अगर v का आंसर आपका नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव मतलब यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन का बात होगा, फर्स्ट का ऑपोजिट। ओके, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल करते वक्त एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना आपको। क्या इंपॉर्टेंट बात आपका आंसर करेक्ट आने के लिए, फर्स्ट बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट अगर डायग्राम में जाए, सेकेंड बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप जब u1 5 लोगे तो आपको u2 नेगेटिव में लेना होगा। आपको u2 किस में लेना है, नेगेटिव में लेना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, u2 किस में लेना है, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों लेना है, u2 आप नेगेटिव में क्यों लोगे, बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन 6 मीटर पर सेकेंड। और अब आप वैल्यू पुट करो नेगेटिव में एंड यू विल गेट द आंसर
आपका क्या आंसर आ रहा, अब मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ which answer you are getting. Abhishek Ray got the answer. चिराग आपका आंसर रॉन्ग है. Aryan Bhura, your answer is not correct. Gatha, your answer is not correct. You are not getting the correct answer. Tarun Mishra, you have got the answer. Negative में आ रहा है क्या आंसर, चेक करो आप. हिमांशु घोरावत, you got the answer. प्रियल बाजोरिया, अगर नेगेटिव में आंसर है तो नेगेटिव साइन के साथ आंसर देना है. तरुण मिश्रा, वंशिका गोगोई, सिराज गोयंका, पलक, समीर, कीर्ति, and you all are getting the answer. और आपको आंसर मिलना चाहिए -0.26 मीटर पर सेकेंड. यू शुड गेट दिस आंसर. क्या मिलना चाहिए आंसर आपको? -0.26 मीटर पर सेकेंड. ओके, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, फॉर्मूला मैंने समझा दिया, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, एंड यू शुड गेट टू द आंसर. So these three questions, I hope you have understood these three questions. Just raise your hand to confirm so that I can know about this, if you have understood or not. Okay. Now I can move to the other questions. So from question number 4 onwards, I'm going to discuss. And first three अगर आपने आराम से कर लिया है तो अब आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा to solve these numericals. Now look at question number 4. अब मैं आपको जल्दी से हिंट दूंगा और आपको बहुत जल्दी ही ट्राई करना है. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of 50 gram is fired with initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड. तो मैंने बुलेट को फर्स्ट बॉडी मान रहा हूं मैं यहाँ पे. मास ऑफ द बुलेट इज 50 ग्राम. 50 ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राइफल का मास केजी में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है मुझे. इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, मतलब ऐसा यूनिट यूज हो रहा है. सो 50/1000 kg and it is 1/20 kg. 1/20 kg. So आपको m1 का वैल्यू पता चल गया and u1 is given there. Initial velocity with which the bullet is fired is 35 मीटर पर सेकेंड. So आपके पास m1 है, आपके पास u1 है. तो m2 यानी राइफल के बारे में बात हो रहा है. राइफल का मास है 4 kg एंड आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी. यहाँ कंफ्यूज मत होना, रिकॉइल वेलोसिटी इनिशियल नहीं, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ. ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है. दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन और बुलेट में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज वेल एज गन इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? 0. नाउ द बुलेट इज फायर्ड. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना. मैं खुद इसमें अटक गया अभी. सो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर क्या रखना है. m1 1/20 है, u1 u2 आपको 0 लेना है. नाउ द बुलेट इज फायर्ड. बुलेट फायर करने के बाद आपको बुलेट के लिए आपने u1 लिया था यानी फर्स्ट बॉडी. तो अब आपको फाइनल वेलोसिटी जानना है. क्या जानना? फाइनल वेलोसिटी. सो v1 आपको लेना होगा बुलेट के लिए 35 मीटर पर सेकेंड एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी. रिकॉइल वेलोसिटी मतलब वो बुलेट फायर करने के बाद क्या बात हो रहा है, तो वो फाइनल वेलोसिटी है एक्चुअल में. और वो फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी मेंशन किया है. तो आपको रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. So formula is already known to you. m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. और आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहे हो आप. यू विल हैव टू फाइंड आउट v2. ट्राई टू गेट टू द आंसर. Try to get to the answer. And Priyal Bajoria, Chirag Sharma, Tarun, Abhishek, Kirti, they started giving the answers.
Nabaruna, she has given the answer. आंसर आपका नेगेटिव में आना होगा. You should get the answer in negative. हिमांशु गोरावत, आपका आंसर रॉन्ग है. Shreya Day, you got the correct answer. Shreya Day, you got the correct answer. और यहाँ पे आपको जो आंसर मिलना चाहिए V2 वो नेगेटिव में मिलेगा. एंड द आंसर शुड बी -0.4375 मीटर पर सेकेंड. 43 तक भी चलेगा. -0.4375 मीटर पर सेकेंड. और आप चाहो तो -V2 को प्लस में लिख सकते हो. एंड यू कैन राइट डाउन वर्ड में. जब आप लिखोगे तो नेगेटिव साइन देना जरूरी नहीं है. आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज 0.4375 मीटर पर सेकेंड. अब जो 3 न्यूमेरिकल बचे हैं वो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे उनको. सो मैं जब तक स्क्रीन को क्लीन करता हूं. You just read question number 5. You just read question number 5. जितना देर में स्क्रीन क्लीन होता है आप क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लो. Question number 5. Just look at the question. Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and the direction with the velocity 2 meter per second and 1 meter per second respectively. 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after the collision, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. Determine the velocity of the second object. So यहाँ पे एकदम क्लियर है. आपको M1 100 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है. इस बार आपको खुद को करना है केजी में कन्वर्ट. और U1 आपको दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद आपको M2 बता दिया कितना 200 ग्राम. यहाँ भी आपको केजी में कन्वर्ट करना है. एंड U2 आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड. इससे इजी न्यूमेरिकल क्या होगा. दे कोलाइडेड, और कोलिजन के बाद यहाँ दिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी. फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब आपको फर्स्ट मतलब 1 वाला लेना. V1 1.67 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है. Determine the velocity of second. V2 आपको find out करना है. And the formula from the law of conservation of momentum, M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2. You use this formula, find out V2. Find out V2. ग्राम को केजी करना मत भूल जाना आप लोग. And so many students have given correct answer. चिराग शर्मा, कीर्ति घोरावत, अभिषेक रे. They are giving the answers. Then I hope most of you have got the answer. Negative में आंसर नहीं आएगा इस बार. प्रियल बजोरिया, नेगेटिव में नहीं आएगा आंसर. Answer should be in positive. Answer should be in positive. So I hope you have understood the solution. Okay, positive आ रहा है Priyal, then it is good. Nabaruna, you got 1.175, but the answer is 1.165. 1.165. You should get this answer 1.165 मीटर पर सेकेंड. मैं जानबूझ के इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूं. आपको इतना तो मेहनत करना ही होगा कि आप वैल्यू पुट कर अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं कॉन्सेप्ट समझाने का. You should try that. Now you can start reading question number 6. You can start reading question number 6. Think about question number 6. Start thinking about question number 6. Two objects each of mass is 1.5 kg. तो इस बार क्लियर है. M1 1.5 kg है और M2 भी 1.5 kg है. तो प्रॉब्लम का
बहुत इजी लग रहा है. Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो u1 अगर आप 2.5 मीटर पर सेकेंड लेते हो, दोनों का सेम होगा, तो u2 आपको माइनस लेना है. बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल में. दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके. So the velocity of each object is 2 meter per second before collision and during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after the collision? तो पहला ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, दोनों का मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो हो सकता है कि आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होगा, रेस्ट में ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम है. अब आपको कैलकुलेशन करके इस चीज को देखना है. तो दोनों दे स्टक टुगेदर. सो हियर वी कैन कंसीडर लेट v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v. तो आप यूज करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये यूज करना आप लोगों को. यू पुट द वैल्यूज. सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v प्लस m2 v. सो यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू v इन ब्रैकेट m1 प्लस m2. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है v. आपको फाइंड आउट करना क्या है? v. और v आपको क्या मिल रहा है? यू चेक इट. ओके, अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग आंसर दिया है, लेकिन द आंसर शुड बी, यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए. v का आंसर, क्योंकि दोनों बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, द आंसर शुड बी 0 मीटर पर सेकेंड, या 0 लिखने से भी हो जाएगा. 0/3 इज 0, 0/1 इज 0, 0/2 इज 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0. सो आप इस कॉन्सेप्ट को देख लो, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0. ओके, सो हैव यू गॉट द आंसर? कैलकुलेशन करना. कैलकुलेशन आज का क्लास में आप सिर्फ आंसर नहीं देना, आंसर आपके पास होगा अवेलेबल. ये जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आइदर फ्रॉम मटेरियल और टेक्स्ट बुक है, कोई भी एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं है. आपका टेक्स्ट बुक का जितना भी क्वेश्चन है उनमें से है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, आइदर फ्रॉम एग्जाम्पल और फ्रॉम एक्सरसाइज. सो आंसर देना आज बड़ा बात नहीं है. इन्हीं क्वेश्चन को मैं अगर वैल्यूज चेंज करता हूं, उस दिन मैं बात करूंगा कौन पहले आंसर देता है. आज टारगेट आंसर देना नहीं है, आज टारगेट है समझ के आपको सॉल्व करना. ओके, चिराग विल सेंड इट अगेन. नाउ आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट वी विल प्ले मेंटी. सो आप ये क्वेश्चन नंबर 7, यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड करो, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है क्वेश्चन. दिस वन इज वेरी इजी क्वेश्चन. Question number 7. Just look at the question. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. ये है stationary wooden block. ये है एक object. Okay, they are traveling in a, sorry, it is traveling in a, first body is traveling in a straight line. तो यहाँ पे m1 आपको गिवन है, फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को ही 1 kg. आपको u1 भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. आपको m2 भी बता दिया है 5 kg. आपको u2 भी बता दिया गया स्टेशनरी, दैट मीन्स u इज 0. देयर इज कोलिशन, देयर इज व्हाट, कोलिशन. एंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि
it sticks to stationary wooden block. This is the stationary block था और इस block में ये stick कर चुका है this object. It sticks to wooden stationary block. Then they both move off together. दोनों अब साथ में आगे जाएंगे. In the same direction. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact, and also calculate the velocity of the combined object. ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी मान लेते हैं let v1 equals to v2 equals to v, क्योंकि the v they stuck together, so we can write what v1 equals to v2 equals to v. अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दे दिया अलग अलग कि आपको टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और इम्पैक्ट टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और आफ्टर इम्पैक्ट. तो आपको m1 u1 प्लस m2 u2 फाइंड आउट करना है. ओके, आपको वी फाइंड आउट कर लेना चाहिए पहले, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्या करना है. m1 प्लस m2, आप कंप्लीट फॉर्मूला लिख के यहाँ तक डिराइव करना, फिर वैल्यू पुट करना. So m1 u1 plus m2 u2 equals to v, m1 plus m2. You first find out v. v find out करने के बाद आप m1 v plus m2 v, ये हो जाएगा कोलिशन, ये हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, और ये होगा मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट. m1 u1 plus m2 u2 मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट में यहाँ आप बार बार में v2 लिख रहा हूँ v के लिए, ये v होगा m1 v plus m2 v. ओके, सो m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v plus m2 v. आपको क्या आंसर मिल रहा है? अगर मैं पूछता हूँ v का आंसर क्या मिल रहा है, which answer you are getting for v? v के लिए क्या मिल रहा है आपको? 1.66, or you can write 1.67 meter per second, you can write. ओके, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा बिफोर और आफ्टर. मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कितना आ रहा है? 10. गुड, तो आफ्टर इम्पैक्ट कितना आएगा? अगर बिफोर इम्पैक्ट 10 होगा तो आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा? आफ्टर इम्पैक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग को क्या बताता है? टोटल मोमेंटा बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटा आफ्टर इम्पैक्ट. इक्वल आना पड़ेगा, दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा. आर यू गेटिंग द सेम? आफ्टर इम्पैक्ट आपका 10 आ रहा है, देन इट इज गुड. एंड नाउ यू हैव टू बी रेडी टू प्ले मेंटी. आप इसको सॉल्व भी कर लो. ओके, आप 1.67 या 1.66 यूज नहीं करके फ्रैक्शन यूज करो, then you will get exact answer. Okay, and by the time you can mark your attendance also. You can mark your attendance. And be ready to play Menti. Today's topic, chapter force and laws of motion. और जैसे ही आपको कोड मिले स्क्रीन पे, इमीडिएटली आप एंटर करने का कोशिश करना. Okay. There are 5 questions in today's Menti.
Just look at the code for today's Menti 2820926. 2820926. Enter into the quiz as fast as possible. Enter as fast as possible. Okay, 23 have entered, and there are about 28 students are there in the class. I can wait for few seconds, then I will start the quiz. 24 have entered and going to start the quiz. Is there anyone who is trying to enter? Is there anyone who is trying to enter? So no one has informed. That means I should start the quiz. Yes, Parik, have you entered? Okay, I'm starting. I have started. Yes, Parik. First is the unit of force is. Out of the three, you will have to find out which one is the unit of force. फोर्स का यूनिट कौन सा है? So first option kg meter per second square, second kg meter per second, third one is kg meter square per second. And it is very good that most of the students have given correct answer. It is kg meter per second square, क्योंकि F equals to ma और वहां से ये यूनिट हम लोग को मिल जाएगा. Now let's check the leaderboard. And Shreya Day, I think she was the fastest. Shreya Day, fastest. 945 points. Now moving to next question. Let's look at the screen of your mobile to give the answer. Which of the following has the least inertia? A pencil, a blackboard, a train. सबसे कम inertia किसमें है? A pencil, a blackboard, or a train? And the correct answer is pencil. Inertia depends on mass. The more is the mass, the more is the inertia. So इसका मास सबसे कम होगा, उसका inertia सबसे कम होगा. Inertia depends on mass. Let's check the leaderboard. And here's 963 points acquired किया है शुभम झा ने. And he was the fastest, and now at the top position, then Abhishek Ray, Priyal Bajoria, Mahi Gupta, Palak, Gatha, Yashasvi, Aryan, Chavi, and Richa. Now moving to another question. Newton's first law of motion is also called the. First is law of momentum, second one law of mass, third one law of inertia. Law of momentum, law of mass, and law of inertia. Find out the correct answer. And 12 students have given the correct answer. Law of inertia is the correct answer. Law of inertia. So let's check the leaderboard once again. Subham Jha ne wrong answer diya hai, I think this time. And Priyal Bajoria acquired 962 points and uske saath top position mein. Now Abhishek, Palak, Aryan, Gatha, Richa, Mahi, Subham Jha, Samir Mundra was fastest, and Palak 2799. Priyal Bajoria. Next question. Question number 4.
cyclist does not come to rest immediately after he or she stops pedaling due to the ऑप्शन में है inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. पेडलिंग करने के बाद अगर और पेडल करना बंद कर दे फिर भी साइकिल चलती रहती है. दिस इज बिकॉज ऑफ inertia of motion. Let's check the leaderboard. 943, 952, 961 भी है यहाँ पे. And Priyal Bajoria maintained the top position. Now, last question for today's class. Just look at the screen of your mobile and reading ठीक से करना question को. Two balls A and B of masses m and 2m are in motion with the velocities 2v and v respectively. Their momenta are in the ratio 1:2, 2:1, 1:1. You'll have to select the correct option. And most of the students were wrong. Correct option is 1:1. मैं आपको बताता हूँ ये 1:1 कैसे हुआ है. Just look at here. Just look at the screen. Two balls A and B. ये समझो ball A and this is ball B. Ball A का mass m, ball B का mass 2m. Ball A का velocity 2v, ball B का velocity v. तो momentum of the ball A is product of mass and velocity m into 2v. Momentum of the ball B is product of mass and velocity 2m into v. तो अब दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं हम लोग पी ए बाई पी बी तो क्या मिल रहा है आपको m into 2v by 2m into v. You will get 1/1, 1:1. Have you understood? समझ में आया 1:1 कैसे हुआ? ओके समीर मुंद्रा अनलिमिटेड टाइम कैसे होगा? Now let's check the leaderboard. विनर कौन है आज का? Last question may be the turning point. प्रियल बाजोरिया, समीर मुंद्रा एंड तरुण आउट टॉप 10 में करेक्ट आंसर दिया है इन लोगों ने. एंड प्रियल बाजोरिया is the winner. Congratulations. And class is over for today. You can mark your attendance if you have not marked it, and you can leave the class. प्रियल बाजोरिया को पहले बार जीतने का खुशी मिला है. फर्स्ट टाइम you won.